हेडलाइन चलने लग रही हैं, क्या रूस और ईरान ने मरवा दिया। भाई हम अपनी बात करें तो हमारे लिए बुरा सोचता था, तो कम से कम उनके प्रति भाव सकारात्मक तो नहीं आ रहे, पर हां दिवंगत आत्माओं को हम अपनी तरफ से यही दुआ करते हैं कि ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। लेकिन उसके अतिरिक्त भी दुनिया भर में जो प्रतिक्रिया है ना, आज जब मैं आपको जानकारी में दूंगा, आप देखकर आश्चर्य करेंगे, किसी मौत पर इतना खुशी। ईरान के अंदर तो जश्न हो रहा है कि मर गया। टीवी रिप्रेजेंटेटर्स चार चार बार एक ही लाइन बोल रहे हैं, मर गया मर गया। हद दर्जे की कहानी चल रही है। तो आइए आज के सेशन में जिक्र करते हैं कि इनको मरवाया किसने। हेडलाइंस में तो ईरान और रशिया पर दबाव चल रहा है। कुछ लोगों का तो यह मानना है कि मोसाद ने भी हो सकता है मरवा दिया हो। आप कहेंगे ये क्या कहानी है? ये तो आपने बताया ना इजराइल का समर्थक था। इजराइल के लिए कौन मित्र? अगर इजराइल को अमेरिका से लगातार ये थ्रेट मिल रही हो कि भाई तुम्हारे चलते हम ईरान से लड़ लिए, हम तो लड़ने वाले ही नहीं थे, हम तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, अगर ऐसी स्थितियां हो और ऐसे में अमेरिका ईरान का साथ देने या संधि करने निकल पड़े और उन्हें यह कह दिया जाए कि सुनो ईरान वालों ने सर लिंडसे ग्राहम को मार दिया, ट्रंप के मित्र की मौत पर ट्रंप कितने भवक पड़ेंगे, उस पूरी कहानी को मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मोसाद ने जब तुर्की आए थे ना ट्रंप अभी 5 दिन पहले, तब मोसाद ने ट्रंप से कहा था कि साहब बच के रहना, आप उनकी ईरान वालों की मिसाइल की मारक क्षमता के अंदर आते हो, वो आपको निशाना बना सकते हैं। तो ट्रंप ने कहा कि अगर मुझे निशाना बना दिया गया तो सारे ईरान में आग लगा देना, मैं ये आपको पहले से ऑर्डर देके मर रहा हूं, अगर मैं मर गया इन सबको खत्म कर देना। तो जो उसके दोस्त को मार दिया। कहानी तो बड़ी रोचक होने जा रही है। पूरी कहानी को डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज याद दिला दें आपको मेरे प्यारे साथियों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन मास्टरी पर हम एक बहुत ही अल्टीमेट कोर्स लेकर आए हैं। हमने उसमें कूपन कोड आप लोगों के लिए ऑफर किया था, दैट इज अंकित 33। अब उस कूपन कोड को हम आखिरी 3 दिन और रन कर रहे हैं, आज कल और परसों। परसों के बाद यह कूपन कोड यानी कि कोर्स फीस में 33% डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। क्या है इस कोर्स में? हम ऐसी बहुत से विषय जो आपके व्यक्तित्व में हर बार एक चिंता का कारण बनते हैं कि मैं बोल क्यों ढंग से नहीं पाता, मैं हेजिटेट क्यों होता हूं, लोगों को फेस क्यों नहीं कर पाता, भय क्यों होता है, ड्रेसिंग सेंस क्या होता है, खाना क्या होता है, बैठना क्या होता है, इन सब चीजों को मैं आपके साथ इस कोर्स के अंदर डील कर रहा हूं। 15 मॉड्यूल बनाए गए हैं प्रॉपर, जिनके माध्यम से मैं आपकी पर्सनैलिटी से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के सवाल आपके दिमाग में हैं उन सबको आंसर कर रहा हूं डिटेल सेशंस में, खुद भी और मेरी टीम की मदद से भी। ये पूरी प्रक्रिया पूरे साल भर के लिए कोर्स के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। हालांकि ये मॉड्यूल 15 है, आपको उपलब्धता 1 साल के लिए रहेगी कोर्स की। तो इसीलिए अब अगले 3 दिन में जिन्हें एनरोल करना है 33% डिस्काउंट का लाभ लेते हुए कर लीजिए, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। आइए साहब चलते हैं लिंडसे ग्राहम पर। कौन है लिंडसे ग्राहम? तो साहब ट्रंप की पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी है उससे सीनेटर रहे हैं। ये 71 वर्षीय हैं। शनिवार शाम को अचानक हुई बीमारी के कारण, कौन सी बीमारी हुई नहीं पता, कुछ कह रहे हैं आर्टिक रैप्चर हो गया था, कोई नस फस फट गई जिससे उनकी मौत हो गई। शनिवार को इनकी मौत होती है। सोमवार को आप मुझे सुन रहे हैं, उससे एक दिन पहले मतलब 11 जुलाई को यह व्यक्ति, आज 13 जुलाई को आप सुन रहे हैं, 11 जुलाई की रात को यह व्यक्ति मरता है। उससे एक दिन पहले यूक्रेन की यात्रा पर थे। सारे सवाल ही वहीं से खड़े हो रहे हैं। आइए एक एक करके पहले बिना मैं आपके सामने राज खोले सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। लिंडसे ग्राहम के मरने की पोस्ट उनके ही सोशल मीडिया हैंडल से आती है कि साहब उनका जो ऑफिस है वो इस तरह की जानकारी दे रहा है। 2003 से ये अमेरिकी सीनेट के अंदर यानी राज्यसभा के अंदर साउथ कैरोलिना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पहले रिपब्लिकन पार्टियों के साथ इनका सही व्यवहार नहीं था। पुराने 2016 के अगर ट्वीट इनके उठाकर देखे जाएं तो उस समय ट्रंप के धुर विरोधी कहे जाते थे, लेकिन राजनीति है, जो विरोध में है वही तो साथ में आएगा। तो कुल मिलाकर ये ट्रंप के साथ भी आ जाते हैं। ट्रंप के साथ में आते हैं और जब दोबारा ट्रंप सत्ता में आते हैं तब एक नया एजेंडा लेकर चलते हैं और कहते हैं कि चूंकि मैं दूसरी पार्टी से आपकी पार्टी के अंदर आया हूं, बाइडेन की डेमोक्रेट्स और इनकी ट्रंप की रिपब्लिकन, बोले अगर दोनों पार्टी मिलकर के ये डिसाइड कर लें कि हमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाना है तो क्या ही कहना। बोले हाँ ये बात तो सही है। तो बोले आओ एक बाई पार्टीशन यानी द्विदलीय बिल लेकर के आते हैं, जिसमें यह तय किया जाएगा कि इन देशों पर जो रूस से तेल खरीदकर उसे पैसा देते हैं 500% टैरिफ लगा दिया जाए। लगातार इस एजेंडा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इनके इस एजेंडा में आए दिन कोई ना कोई अपडेट आता ही रहता है, जैसे दिस बिल विल अलाउ प्रेसिडेंट ट्रंप टू पनिश दोज कंट्रीज हु बाय चीप रशियन ऑयल फ्यूलिंग पुतिन वॉर मशीन।
यहां पर इन्होंने हाल ही में यह जानकारी अपनी तरफ से कही कि मैंने पूरी तरह से इस द्विपार्टी सिस्टम से बात कर ली है, तैयार हैं लोग बाग कि हां चाइना, इंडिया और ब्राजील पर टैरिफ लगाओ। इनके इस स्टेटमेंट के चलते भारत की राजनीति में भी खूब घमासान मचा। कांग्रेस ने भारत सरकार से पूछा कि चल क्या रहा है, आप पर 500% टैरिफ लगाने की तैयारी आपका मित्र कर रहा है। बोले कौन? बोले ट्रंप। ट्रंप का मित्र कौन? लिंडसे ग्राहम। तो ये वो लिंडसे ग्राहम है साहब। तो ये लिंडसे ग्राहम जिन्हें अमेरिका अमेरिकी पैट्रियट मानता है, देशभक्त मानता है, व्हाइट हाउस ने उनके जाने पर अपनी तरफ से संवेदना व्यक्त करी। ट्रंप तो मानो टूट ही गए। उन्होंने अमेरिकी झंडों को झुकने के लिए कह दिया कि जहां जहां झंडे हैं शाम तक, शनिवार शाम तक झुके रहेंगे। ये साहब उनके व्हाइट हाउस के सामने अमेरिकी झंडा आधा झुका दिया गया कि लिंडसे ग्राहम नहीं रहे। इतने सांसदों में से एक सांसद के जाने पर ट्रंप का दुख फूट पड़ा। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरह जब टीवी मीडिया में इंटरव्यू देते हुए कहा, इट्स डिवास्टेटिंग। मुझे लगा कि वो सही है, वो मुझसे रात को ही बात करके सोया है, लेकिन क्या करें, इट्स टेरिबल लॉस। इसके बाद वो ग्रेट पॉलिटिशियन बताते हैं, कहते हैं कि वो कुछ ही लोग हैं ऐसे जो लिंडसे ग्राहम जैसे होते हैं। साहब लिंडसे ग्राहम चले गए। लिंडसे ग्राहम ईरान जंग के दौरान भी सुर्खियों में आए थे, जो ट्रंप को कन्विंस कर गए थे कि आपको ईरान पर बम फेंकना चाहिए। तो कुल मिलाकर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले और मेक ईरान ग्रेट अगेन ट्रंप का नारा देने वाले इन लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद सोशल मीडिया पर जितना भी प्रतिक्रिया है, चाहे वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति हो, कनाडा के प्रधानमंत्री हो, कैरोलिना लेविट, मार्को रूबियो, स्कॉट बेसेंट, तमाम लिंगो, फ्रेडरिक मर्ज, उर्सुला वॉन डेन, दुनिया भर के लोग इन पर अपनी दुख व्यक्त कर दिए। मतलब ये केवल सांसद नहीं थे, मतलब अगर सांसद होते तो शायद दुनिया के इतने राष्ट्राध्यक्ष इन पर इतनी प्रतिक्रियाएं या आप और हम चर्चा नहीं कर रहे होते। ये समझिए कि ट्रंप का ब्रेन थे। जैसे दुगुन जो है ना, अलेक्जेंडर दुगुन, जो उनके पुतिन के दिमाग कहे जाते हैं, जैसे अमित शाह जी ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के लिए माने जाते हैं, चलो वो तो मंत्री भी हैं, लेकिन जिन राजनेताओं को माना जाता है कि यही हैं विचार करने वाले, तो बिल्कुल वैसी चीज यहां पर थी। तो इनका मौत जो है वो कई देशों को दुख देकर गया। जैसे इजराइल ने अपनी तरफ से कहा कि देखो, हमने तो अभी कुछ दिन पहले ही लिंडसे ग्राहम से बात की थी कि इजराइल खूब पैसे वाला देश है, खुद वेपन बना सकता है। ग्राहम ने कहा नहीं, अमेरिका और इजराइल एक हैं और अमेरिका इजराइल को लगातार मदद देता रहेगा, तुम्हें खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है, अमेरिका तुम्हारे साथ खड़ा है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से उनकी बातों को याद करते हुए अपना दुख व्यक्त किया। इजराइल का दुख हो गया साहब। रेजा पहलवी जो कि ईरान के, मतलब समझिए कि जब धार्मिक क्रांति नहीं आई थी, रजा पहलवी की सरकार हुआ करती थी, उनके प्रतिनिधि हैं ये। मतलब ये चाहते हैं ईरान में खुद से फिर से रजा पहलवी चलकर आए। उन्होंने भी इस पर अपना दुख मनाया और कुछ तस्वीरें साझा करी कि देखो, ये ईरान के समर्थक थे, ईरान के लोकतांत्रिक समर्थक थे। मतलब ये नहीं जो अभी चल रहा है अली खमनेई के राज में, उनसे पहले वाले व्यक्ति थे वो चाहते थे कि साहब वहां पर लोकतंत्र की व्यवस्था हो। तो कुल मिलाकर अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि ये व्यक्ति कौन थे। तो ये थे साहब लिंडसे ग्राहम। अब सवाल आता है कि लिंडसे ग्राहम के मरने पर किस तरह की कॉन्स्पिरेसी की चर्चाएं हो रही हैं। अब कॉन्स्पिरेसी की चर्चाएं क्यों हो रही हैं, उसके पीछे का आधार सुन लीजिए साहब। आधार यह कि यह व्यक्ति 11 तारीख को मरा है, 10 तारीख को यह व्यक्ति यूक्रेन में था। यूक्रेन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस ड्रोन फैक्ट्री के सामने यह अनाउंसमेंट किया कि मैं अब पूरी तरह तैयारी कर चुका हूं, जब ट्रंप से इस बात पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे, इस बिल पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे जिससे रूस से तेल खरीदने वाले देश भारत, रूस और चीन पर, भारत, चीन और ब्राजील पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। जिस ड्रोन फैक्ट्री के सामने खड़ा होकर के इन्होंने यह भाषण दिया, अगले ही दिन इनके निकलते ही रूस ने उस पर बम गिरा दिया। मतलब यह समझिए कि लिंडसे ग्राहम रूस की पूरी तरह आंखों में चुभने वाले व्यक्ति, वो व्यक्ति जो यह चाहता था कि रूस के पास पैसा ना पहुंचे, वो व्यक्ति जो चाहता था कि यूक्रेन प्रॉस्पेरस हो, वो व्यक्ति के मरने पर किसे फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले चर्चा ईरान की हम कर रहे हैं। आप पूछेंगे ये क्या मतलब है साहब, अभी तो आप रूस की कहानी बता रहे थे। इसके पीछे कहानी क्या है कि अमेरिका की एक पत्रकार है लॉरा लूमर, उन्होंने हाल ही में अपने एक ट्वीट के माध्यम से यह कहा कि बड़ा रहस्यमय है इनका मरना, क्योंकि कुछ दिन पहले ही लिंडसे ग्राहम को मारने के लिए ईरान में पोस्टर लहराए गए थे। अयातुल्लाह अल खमनेई का जब जनाजा उठ रहा था, उस समय पर ऐसे पोस्टर्स लहराए गए थे जिसमें लॉरा लूमर को और इन तमाम लोगों को जिनको निशाना इस तरह से ट्रंप को मारेंगे, इनको मारेंगे, इनको मारेंगे, तमाम, जिसमें लॉरा लूमर भी थी, उनको मारने के बारे में प्लानिंग थी। बोले इनको मारेंगे।
बोले कुछ दिन पहले ही तो साहब मारने की बात आई थी, जिसमें लिंडसे ग्राहम को भी मारने की बात थी। मतलब ये 7 जुलाई को खबर आई है और 11 जुलाई को भाई साहब मर गए। तो बोले कुछ तो सस्पेक्टेड है। बोले लिंडसे ग्राहम का मरना जो है ये कुछ तो सस्पेक्टेड। ईरान वालों ने इस पर तगड़ा जश्न मनाया। ईरान के लीगो वीडियोस जो एआई से बने हुए वीडियोस हैं, हमने अपनी एआई की क्लासेस में सिखाए थे। आप में से बहुत सारे साथी जो हमसे एआई सीखे हैं, आज वो बहुत सारा कंटेंट खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं और उन्हें बहुत हेल्प मिल रही है। और तमाम इंक्वायरीज हमारे पास आ रही है कि एआई का कोर्स कब आएगा वापस। अभी तो नहीं आ रहा है, आएगा आने वाले समय में, जिसमें हमने ये सब चीजें सिखाई थी। एनीवे, तो कुल मिलाकर ये जो लीगो वीडियोस आप देख रहे हैं ना, यहां से भी इस वीडियो को बनाकर दिखाया गया कि देखो हमने मार दिया। कौन बोला? ये आईआरजीसी वाले बोले। आईआरजीसी बोले तो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड, मतलब उनकी तरफ से आधिकारिक कोई बयान नहीं आया। बस ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हां, हमारी चेकलिस्ट में एक नाम हमने पूरा कर दिया है। अब बड़ा सवाल है कि ये ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है? बोले इसलिए किया जा रहा है कि जब नाटो की बैठक तुर्की में हुई ना, आज से 5 दिन पहले 7-8 जुलाई को जब हुई, उस समय ट्रंप वहां आए थे। ट्रंप जब हवाई जहाज लेकर निकल रहे थे, तब इजराइल ने उन्हें एक इंटेल साझा की। ट्रंप से कहा कि माननीय ट्रंप, आपको आईआरजीसी मारना चाहती है, आपके हवाई जहाज को निशाने पर ले लिया गया है। ऐसे में जब इनको यह सूचना इजराइल ने दी, तब ट्रंप का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है अपनी सेना को कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो पूरे ईरान को बर्बाद कर देना। ओके सर। लेकिन ईरान वालों ने ट्रंप को निशाना नहीं बना करके लिंडसे ग्राहम को निशाना बना लिया। जैसे ही लिंडसे ग्राहम मरे, ये ईरान की मीडिया है जो खुश होते नहीं तक रही है, चेहरे के ऊपर इनकी खुशी है। पत्रकार जो है वो 4-4 बार नाम दोहरा रहे हैं कि मर गया, और साहब कर दिया हमने वो व्यक्ति जो ईरान पर गोला गिरवाने का जिम्मेदार था। ईरान पर गोला गिरवाने का जिम्मेदार इजराइल का पक्षकार मर गया। तो कुल मिलाकर के इन्होंने इसकी खुशियां मना ली। तो लिंडसे ग्राहम साहब नहीं रहे। अब दूसरा पॉइंट चलते हैं कि साहब ये तो चलो वो व्यक्ति थे जो इजराइल के साथ सऊदी को लेकर आ रहे थे, गल्फ कंट्रीज को लेकर आ रहे थे। रशिया का क्या लेना देना है? बोले तो ओपन सीक्रेट है। बोले क्या? जब रूस को पता है कि इस व्यक्ति के आइडिया के चलते जो 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, इससे रूस के पास तो पूरी तरह से चीजें रुक जाएंगी। भाई कल को खरीदार ही नहीं मिलेगा। 500% टैरिफ लगने पर इंडिया, ब्राजील, चाइना क्यों खरीदेंगे? तो बोले अगर ये आइडिया है तो इसको हटाओ। तो इसको हटाओ वाली बात कैसे निकली, अब वो देखो। क्या हुआ, जेलेंस्की ने अभी इस पर अपना दुख व्यक्त किया कि कंडोलेंसेस हैं साहब उनके ऊपर हमें, क्योंकि वो नहीं बचे। कल जेलेंस्की का साहब कंडोलेंस सुना गया। तो इन्होंने अपनी बात में जेलेंस्की ने कहा कि हमारे लिए लिंडसे ग्राहम बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। वो लगातार रूस के वॉर फाइनेंस के खिलाफ रहे हैं और इस वजह से इन्होंने अपना पूरा दुख व्यक्त किया इनके साथ कि साहब बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं साहब, जेलेंस्की से मुलाकात। देखिए जेलेंस्की के साथ जो ट्वीट है ना, ये 10 जुलाई का दिखा रहा हूं मैं आपको। 11 को तो मर गया आदमी, 10 जुलाई को यूक्रेन में थे ये व्यक्ति, और यूक्रेन के अंदर आप इनकी मुलाकात देख सकते हैं। जेलेंस्की बकायदा इन्हें लेकर के अपने साथ में ड्रोन फैक्ट्री गए। ये उसकी तस्वीर है और यहां पर खबर देखिए, वी हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट विद द व्हाइट हाउस ऑन ए वर्जन ऑफ रशियन सैंक्शन बिल दैट दे विल सपोर्ट, इट मीन इट्स गोइंग टू बिकम लॉ। बोले एक ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं जिससे रूस पर सैंक्शन लगेगा। ये लिंडसे ग्राहम एक दिन पहले जिस तरह आप इन्हें बोलते देख रहे हैं, इनकी जो जान है वो कैसे चली गई, अब ये रहस्य बन गया है। अनाउंसिंग एग्रीमेंट विद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑन लेजिस्लेशन टू होल्ड परचेज ऑफ रशियन ऑयल एंड नेचुरल गैस अकाउंटेबल। ये 10 जुलाई का खबर है। 10 जुलाई का खबर है और 11 जुलाई को क्या हो रहा है वो आपके सामने। ये लॉरा लूमर खुद लिखती हैं, डिड रशिया और ईरान जस्ट पॉइजन ए यूएस सीनेटर, इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। क्या रशिया वालों ने और ईरान वालों ने जहर दे दिया? अब आप पूछेंगे गए आप यूक्रेन में हो तो जहर ईरान वाले, रशिया वाले कैसे दे देंगे? भाई साहब, रशिया वालों का जहर देने का इतिहास रहा है। रशियंस ने जितने भी विरोधी थे उन सबको पकड़ पकड़ कर जहर दिया है, कोई नई बात नहीं है। 4 साल पहले की खबर आपने देखी हो तो 101 साल से रूस का कल्चर है जो रूस के विरोध में है, जहर दे दो। ये पूरी फहरिस्त है। जर्मनी में किसी को जहर दिया, लंदन में किसी को दिया, यूक्रेन में किसी को दिया, चेचन्या में किसी को दिया, मतलब इन लोगों ने यूके में किसी को दिया। कुल मिलाकर जहर देने के लिए रशियंस जाने जाते हैं। पुतिन हाल ही में जब इनके एक विरोधी थे एलेक्स नवेल्नी, उनको जहर देने के कारण सुर्खी में आए थे। नवेल्नी फाइनली मर ही गया। दुनिया भर के देश कहते रह गए कि नवेल्नी को नोविचॉक दिया गया था, बोले मर गया। मतलब कुल मिलाकर यह है कि रूस ने जहर देकर मारा हो, इस बात में कोई किसी को डाउट ही नहीं हो रहा। बोले साहब ऐसा कैसा जहर जो जाके आदमी मरा अमेरिका में? बोले ये ऐसा पॉइजन देते हैं कि वो पॉइजन तुरंत असर ही नहीं करेगा। पॉइजन जब असर करेगा आप खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद जब आप उसका पोस्टमार्टम करेंगे उसके अंदर आपका पता भी नहीं चलेगा कि कोई जहर दिया गया था। रूसी लोग इतना आगे निकल गए हैं।
विरोधियों को मरवाने में और जहर देने में, जहर में इनकी महारत हासिल है, सिद्धांत है साहब वो। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो मैंने आपसे कहा ना, जैसे ट्रंप का दिमाग थे लिंडसे ग्राहम, ऐसे ही पुतिन के दिमाग कहे जाते हैं अलेक्जेंडर डुगिन। डुगिन ने आज से कुछ दिन पहले ही ये कहा था, ये देखिए कुछ दिनों पहले की कटिंग्स हैं डुगिन की, 13/3 की है, मतलब 13 मार्च की है, जिस समय इन्होंने कहा था कि लिंडसे ग्राहम हैज टू बी फ्लैटन। अलेक्जेंडर डुगिन के वो ट्वीट निकाल निकाल कर दिखाए जा रहे हैं कि डुगिन कह रहा था कि ग्राहम को मरवा दो। करम मर गए साहब। अलेक्जेंडर डुगिन, पुतिन्स ब्रेन कहे जो जाते थे, वो चाहते थे कि साहब इन व्यक्ति को मरवा दिया जाना चाहिए। डुगिन के ऊपर हमला हुआ था, हमने उस पर भी सेशन किया था, यूक्रेन वालों ने डुगिन को निशाना बनवाया था। तो कुल मिलाकर के दिमाग मार दो, क्योंकि यूक्रेनियंस ने डुगिन के परिवार पर हमला किया था। अब ऐसे समझो, तो कुल मिलाकर के लिंडसे ग्राहम रशियंस के दिमाग में चढ़े हुए थे, रशियंस ने उन्हें मार दिया। ये थ्योरी पूरी तरह से दी जा रही है। अब एक तीसरी चीज निकलती है और वो जाती है इजराइल के ऊपर। हालांकि इजरायली लोग रशिया पर ये बात डाल रहे हैं, लेकिन एक थ्योरी निकल कर आ रही है और वो ये है कि माना यूक्रेन ट्रिप पर वो गए, रशियंस ने मरवा दिया, लेकिन रशियंस इतने बेवकूफ तो नहीं है कि वो तुरंत उसके बाद ही मरवाएं। मरवाने को तो वो कहीं से भी किसी को मरवा सकते थे, बट ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी एक कहानी और है कि चलो इतने आरोप लग गए, आरोपों की जांच भी हो जाएगी। अभी एफबीआई के जो डायरेक्टर काश पटेल हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि हम जांच कर रहे हैं, सब पूरी तरह से मदद करेंगे। लेकिन जिस तरह की पिक्चर्स आउट हुई ना लिंडसे ग्राहम को ले जाते हुए एम्बुलेंस से, वो कुछ ही जगह पर उपलब्ध थी। ईरान तक वो पिक्चर्स कैसे पहुंची? मतलब कोई तो ऐसा अमेरिका में भी बैठा है जो ईरान के लिए काम कर रहा है। कोई बात नहीं, अब बात करते हैं इन दोनों के अलावा एक और कहानी की, और वो है मोसाद की कहानी। और मोसाद की कहानी में क्या कहा जा रहा है कि हो सकता है इजरायली लिंडसे ग्राहम को मरवा दिए, क्योंकि अमेरिका लगातार ईरान के समर्थन में चला जा रहा है। तो ऐसे में इजरायलियों ने कि ट्रंप के मित्र को मरवा दो, ताकि उसका दिमाग भी खत्म और उसको कोई भड़काने वाला भी खत्म कि सुनो अब इजराइल की मदद मत करो। ये कॉन्स्पिरेसी है जी, देखा जाएगा जो होगा। अब आते हैं हम अपने ऊपर कि साहब हमारे लिए वो राहत की खबर है क्या? ये मतलब वो व्यक्ति जो इस तरह से ट्रंप को भड़का रहा था वो मर गया, इसकी कोई राहत की खबर है क्या? देखिए, दुनिया के दो बड़े देश, एक अमेरिका जैसा देश जो अपने आप को सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कहता है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, अगर वो किसी एक व्यक्ति के दिमाग से प्रभावित हो रहा है तो ये दुर्भाग्य है। तो ऐसे में भारत के केस में से अपन यही स्टैंड दे सकते हैं कि देखिए, भारत के लिए इन दोनों देशों के बीच में अगर एक व्यक्ति रार बना हुआ था तो हमको नहीं लगता, क्योंकि हमारा मानना है कि एक व्यक्ति की सलाह होगी, इस पर फिर व्हाइट हाउस की अनुमति होगी, ट्रेजरी विभाग की होगी, कांग्रेस की होगी, सबकी सहमति होकर के तब जाकर अमेरिका भारत के खिलाफ कोई फैसला लेगा। ऐसे में ट्रंप के मतलब ग्राहम के निधन से ट्रंप को नुकसान हो सकता है। लेकिन रही बात भारत और अमेरिका के ट्रेड डील की, तो हाल ही में भारत का एक बयान काफी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कोई बैड डील तो नहीं करेंगे अमेरिका के साथ, इससे बेहतर है हम डील ना ही करें। यानी इंडिया इस तरफ तो बढ़ चुका है कि हम डील ना करें तो ज्यादा अच्छा है, बजाय एक खराब डील के। तो लिंडसे ग्राहम रहें या ना रहें, भारत अपना मन बना चुका है, यानी कि टेंशन खत्म कर चुका है कि तुम कुछ बिगाड़ोगे हमारा। तो ऐसे में अब देखते हैं आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है कि कौन मरवाया होगा या फिर एक नेचुरल डेथ हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और उसी कमेंट बॉक्स में मैंने अपने उस कोर्स का लिंक भी पिन कर दिया है जिस पर कूपन कोड अंकित 33, जिससे 33% डिस्काउंट आपको हमारे कम्युनिकेशन स्किल और मास्टरी वाले जो कोर्स है उसके ऊपर आपको दिया जा रहा है। जाकर देखिए, बहुत ही बेहतरीन आपके लिए सिद्ध होगा। आप एक छात्र हो, आप एक सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, गृहिणी हो, जिस भी जगह पर आपको लगता है कि पर्सनैलिटी में आपके बोलने का महत्व, आपके चलने का, बैठने का महत्व है, अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें आपको ऐड होनी चाहिए तो जाकर इसे ज्वाइन करिए। धन्यवाद।